तो आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के समक्ष। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, काफ़ी इजी है। स्प्लिट 207, हमें 207 को 3 पार्ट्स में क्या करना है, तोड़ना है, और इस प्रकार तोड़ना है सच दैट देज आर इन एपी, ऐसे तोड़ना है कि यह क्या हो, एपी का हो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज इतना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले भी बोले हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो स्प्लिट करते हैं हम लोग किसको, इसको, यानी कि इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है 3 पार्ट में, लेकिन वह तीनों पार्ट एपी का होना चाहिए, और एपी का होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, हम सभी ये बात जानते हैं। तो इस चीज को मान लेते हैं हम लोग, लेट 3 पार्ट्स वियर, फर्स्ट पार्ट ए, सेकेंड पार्ट ए प्लस डी, और थर्ड पार्ट ए प्लस हो जाता है 2d। एपी का ये सीरीज होता है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, और थर्ड टर्म ए प्लस 2d। तो ये सीरीज में हमने इसे लिखा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम लोग इस 3 नंबर में इसको तोड़े हैं, यानी ये सभी का सम जो होगा, सिंपल सा बात होगा, 207 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यह बात बोल सकते हैं कि हम किसको 3 पार्ट में बांटे हैं, 207 को, यानी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये सभी को अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 207। जाहिर सी बात है, सिंपल सा बात है कि 207 को ही हम 3 पार्ट में बांटे हैं, जो कि एपी का फॉर्म दे रहा है। तो वो तीनों पार्ट का सम तो 207 ही होगा। ए मिलकर के बन गया 3a, डी और 2d मिलकर के बन गया 3d, इज इक्वल टू 207। आप दोनों में देखोगे 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बन जाता है a प्लस डी इज इक्वल टू 207। दिस इम्प्लाइज a प्लस डी इज इक्वल टू 207। 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, और 3 से कितना टाइम्स, 6 टाइम में 18, 2 बचेगा, और ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमने देखा a प्लस डी इज इक्वल टू 69 आ जाता है। इक्वेशन नंबर इसे मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट माना। आगे देखिए क्वेश्चन में बोला एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट है, जब एपी का है तो ये ऑर्डर होगा कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। ये फर्स्ट पार्ट, उससे ये बड़ा पार्ट, उससे ये बड़ा पार्ट होगा। तो 2 स्मॉलेस्ट पार्ट का बोला है, तो हम बोल सकते हैं नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 स्मॉलेस्ट पार्ट जो हो जाएगा ए हो जाएगा और ए प्लस डी हो जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, रिजल्ट 4623। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं, और इसमें हम लोग कर देते हैं पुट a प्लस डी इज इक्वल टू 69 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम लोग a प्लस डी की जगह 69 पुट कर देते हैं। तो a इंटू 69 इज इक्वल टू 4623। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4623, जो मल्टीप्लाई का गया डिवाइड में, और इसके टेबल में 67 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। सो a इज इक्वल टू 67। ए निकल के आया है 67। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो अगला टर्म हमें पता चल जाएगा, यानी एपी पता चल जाएगा, वो 3 टर्म क्या है वो हमें पता चल जाएगा। अब क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू 67 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी, तो एक जगह पर 67 प्लस डी इज इक्वल टू 69। दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 69 प्लस 67 इधर है तो 67 माइनस का, सो डी इज इक्वल टू आ गया 2। तो अब हमें आराम से पता चल जाएगा एपी। तो बोल सकते हैं हेंस 3 पार्ट्स वियर, ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 67, जबकि बी की जगह, सेकेंड टर्म की जगह, सॉरी बी कहते हैं, सेकेंड टर्म की जगह क्या है ए प्लस डी, यानी 67 प्लस 2, जबकि थर्ड टर्म की जगह पर क्या है 67 प्लस 2d, यानी 2 मल्टीप्लाई डी, और डी कितना है तो 2 है। तो आ जाता है 67 69 67 प्लस 4, दैट मीन्स 67 69 और 71, और यही फाइनल आंसर है। अगर आप आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो कि सही है या गलत, ये तीनों टर्म का सम कर लीजिए, आपको रिजल्ट के तौर पे 207 दे देगा। या 2 लगातार टर्म का प्रोडक्ट करोगे, आपको रिजल्ट के तौर पे ये मिलेगा। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा।